आज हम करेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत आता है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध दही घी चीनी शहद फल फूल कमलगट्टा धतूरा बेलपत्र प्रसाद और दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा की जाती है। आइए करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक निशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार ना मिला तो सुधाकुल एक तालाब के किनारे बह गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये को एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर कुलाचे भरती आई। ब्याद उसे मारने को तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीन वाणी से बोली, हे ब्याद, मैं अभी गर्भवती हूँ। प्रसव बेला भी समीप है, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मुर्गी उस स्थान पर आई। बहेलिये के निशाना साधते ही उस मुर्गी ने भी निवेदन किया कि मैं अपनी श्रुतक्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसीलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे ब्याद, मैं इन छोनों को हिरण के सेक्शन में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर इसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया और बहेलिये ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार शर संधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा कि हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई तो मुझे मिलकर आने पर मारना। मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेल पत्र चढ़ाने के कारण बहेलिये में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी ना मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर ब्याद अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने ब्याद की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। ओम नमः शिवाय। अगर आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ में ओम नमः शिवाय का कमेंट भी ज़रूर करें।